आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे हमारे बाइबल मुक़द्दस में से आखिरी किताब नए अहद नामे की मुकाशवा की किताब जो एक नबूवती किताब उसे कहा जाता है, रोया की किताब भी कहा जाता है। मुकाशवा की रेवोल्यूशन मुकाशवा की किताब है ये तकरीबन यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद तकरीबन ये 90 और 95 की दहाई में लिखी गई है। और इसकी जो की वर्स है उसको आज हम लेंगे। इसकी जो की वर्स है वो यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका पहला बाब उसकी 3 आयत है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। ये इसकी कलीदी आयत है, यानी की वर्स ये कलाम मुक़द्दस की है मुकाशवा की किताब में से, कि जो कुछ इसमें लिखा गया है उस पर पढ़ने वाले, उस पर अमल करने वाले, उसको सुनने वाले, वो सारे लोग मुबारक हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि कलाम मुक़द्दस को अगर हम पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप दूसरों से, अपने बच्चों से कहें कि वो आपको पढ़कर सुनाएं, तो आप फिर भी मुबारक होंगे। और दूसरी जो इसकी की वर्स मेरे ख्याल के मुताबिक या हमारे जो आलम है उनके ख्याल के मुताबिक हो सकता है कि उनके ख्याल के मुताबिक हो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो उसकी दूसरी की वर्स है वो ये है, ये 2 बाब उसकी 10 आयत है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देख इब्लीस तुम में से बात को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक वादा भी है, ठीक है। एक काम हमने करना है और उसके वादे के इवस हमें जो है वो ताज मिलेगा, जो वो ताज जो ज़िंदगी का ताज है, जो मर जाने वाला नहीं है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक वादा है कि अगर हम दुख उठाएंगे, मुसीबतें अगर हमें यीशु मसीह के नाम से आएँ, परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से आएँ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि ये एक जजीरा है जहाँ पर यूहन्ना रसूल जो है वो कैद में था, तो वहाँ पर ये नबूवती तौर पर या रोया के तौर पर, के ख्वाब के तौर पर उसे जो है ये किताब लिखी गई है कि जो आसमानी मनाजर हैं वो सारे उसे दिखाए गए हैं कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो ये सब कुछ होगा। ये किताब नबूवती किताब इसलिए इसे कहा जाता है। और तीसरी आयत हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से, ये 3 बाब उसकी 20 आयत है, और ये भी बहुत बड़ी आयत है। वैसे तो सारा कलाम मुक़द्दस ही बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत अहम किताब है, लेकिन की वर्स जो दिल को छूने वाली होती हैं ये है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरे आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यानी ये बड़ी आयत है, बहुत बड़ी, कि यीशु मसीह हमें कह रहा है कि अगर वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, यानी ये आम दरवाजे हमारे घरों के दरवाजे नहीं, हमारे दिल के दरवाजे हैं, कि अगर हम अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं, कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, कलाम मुक़द्दस कोई पासबान बयान करता है, जब हम उसको सुनते हैं तो वो कलाम हमारे दिल को लगता है, तो हम वो उसका ये मतलब है कि हम दिल के दरवाजे को खोलें। यीशु मसीह को कबूल करना ये हमारे दिल का दरवाज़ा है कि हमने खोल दिया है। तो यीशु मसीह फिर उसके बाद हमारे साथ रफ़ाकत रखेगा, हमारे साथ कलाम करेगा, हमें कलाम जो है वो समझने की तौफीक अता करेगा ताकि हम मज़ीद कलाम को समझ सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम अपने दिल को, दरवाजे को खोलें, हम यीशु मसीह को पहचानें, अपने गुनाहों का इकरार करें। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, तो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। ये दुनिया की बातें हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं तो नई बातें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो जब हमारे साथ यीशु मसीह है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कलाम मुक़द्दस में हमारी रहनुमाई के लिए दर्ज है। जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे, कलाम मुक़द्दस पर अमल करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी मुनफरिद ज़िंदगी होगी,
تبدیل زندگی ہوگی، اور خدا کے جلال کے لیے ہم آگے دوسرے لوگوں تک بھی کلام مقدس کو پہنچائیں گے کہ خدا نے میری زندگی میں یہ کیا ہے، آپ کلام مقدس کو قبول کریں۔ یہ دوسروں کے لیے بھی بہت خوشخبری کی بات ہوگی، کیونکہ انجیل مقدس کا مطلب ہے خوشخبری، کہ دوسرے کو خوشخبری دینا۔ جب آپ توبہ کریں گے تو دوسروں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔